जैन साथियों, देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ऊर्जा क्या होती है। हम ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के द्वारा ही क्या हमारा जीवन संभव है। ऊर्जा के द्वारा क्या होता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य, कारखाने, ठीक है, ये सब क्या संभव है। कंपनियों में भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जो इंजन को चलाकर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, जनरेटर को प्राप्त किया जाता है, जनरेटर द्वारा क्या होता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। जिस पर अभी गाड़ियां एक स्थान से दूसरा स्थान में आ जाती तो ऊर्जा क्या व्यय नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा कभी खत्म होने वाली स्रोत नहीं है। ऊर्जा क्या एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करने वाली चीज होती है। ठीक है, ऊर्जा द्वारा क्या था, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, मार करना, गाना, बोलना, ठीक है, ये ऊर्जा की क्या है, स्रोत ऊर्जा होती है। यही क्या है, ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, अनवीकरण करड़ी होती है और एक नवीकरणी। नवीन माने होता है नया, करड़ी तो अनवीकरणी में होता है जैसे पेट्रोलियम से लिया गया है अनवीकरण। जो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम से अनवीकरण स्रोत है। ये क्या है, सीमित है, एक सीमित तक है, लेकिन इतना भी सीमित नहीं है, अभी बहुत जाएगा। ठीक है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैसोलीन या पेट्रोलियम से जो भी चीज हम प्राप्त करते हैं, यही माने अनवीकरण से। अनवीकरण से स्रोत जिस पदार्थों को जलाने पर कार्बन मिले उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है जी, देखिए पेट्रोल, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल हुआ, जिस चीज से जलाने पर, ठीक है, जैसे कार्बन मिलता है, जैसे पेट्रोल जलता है, गाड़ियों में चलती है, ठीक है, कार्बन निकलती है। ठीक है, डीजल भी चलता है तो बड़ी बड़ी जो होती है, ठीक है, धुआं निकलते हैं काले काले, वो क्या कहते हैं, जिस चीज को जलाने पर, ठीक है, जलाने पर कार्बन मिलता है, ठीक है, वो अनवीकरण स्रोत है। जैसे कोयले को भी जलाएंगे तो भी क्या काला धुआं मिलेगा, पेट्रोल जलाएंगे तभी मिलेगा, मिट्टी का तेल जलाने पर, ये ठंड के मौसम में हम क्या कहते हैं उसमें प्राप्त करते हैं लकड़ियों पर डालकर। ठीक है, रसोई गैस में एलपीजी जो गैस है वो भी क्या आती है, वो अनवीकरण स्रोत है। ठीक है, ये अनवीकरण स्रोतों में क्या आती है, पाई जाती है। ये मनुष्यों के स्वास्थ्य पर क्या आता है, प्रभाव डालता है। यह मानव मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है, हृदय में दर्द, सर दर्द होने लगती है। यह क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण भी करता है, लिखते हैं, और को प्रदूषण करता है। ठीक है, देखिए अनवीकरण में क्या क्या आते हैं। अनवीकरण ये कार्बन के से जलाने पर क्या आता है, कार्बन मिलता है, उसे अनवीकरण स्रोत कहते हैं। यह मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। सर में दर्द, धड़कन में भी क्या आती है, दर्द उत्पन्न करता है। ये पर्यावरण को क्या कहता है, प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो ये अनवीकरण स्रोत में आता है। और नवीकरण स्रोत क्या आता है, ये क्या आता है, एक सीमित तक है। यह एक सीमित स्रोत है। ठीक है, यह एक सीमित स्रोत है, लेकिन ये अनवीकरण स्रोत समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए नवीकरण स्रोत क्या होते हैं। जैसे जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव मात्रा, पृथ्वी भू स्तरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नवीकरण में होता है जिस चीज को हम नवीन करने में नया उजाला देंगे। ठीक है, नवीन माने नया। ठीक है, तो जो तकनीकी यह असीमित है, क्योंकि नवीकरण स्रोत क्या है, असीमित है। यह सीमित है, लिख सकते हैं, यह सीमित है, सीमित। ठीक है, यह असीमित, सीमित ऊर्जा। ठीक है, देखिए नवीकरणीय लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट। यह क्वेश्चन बन सकता है, अनवीकरण स्रोत
किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं जिस पदार्थ को जलाने पर कार्बन क्या होता है मिलता है उसे अनवीकरण स्रोत कहते हैं, या मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, या पर्यावरण को प्रदूषण करता है, या सीमित ऊर्जा है। और आ जाएगा लिखेगा नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यह स्वच्छ नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा क्या है? यह साफ सुथरा है, साफ सुथरा और मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखता है और यह को रखता है। ठीक है, ये पर्यावरण को क्या कहता है? स्वच्छ भी रखता है। यह नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा क्या आती है? यह पर्यावरण को जैसे सोलर सेल हुआ, पवन चक्की हुआ, जल शक्ति हुई, जो पृथ्वी भू प्रकृति कर जाता है, यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है, आप इसे स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, ये कभी समाप्त होने वाले, जैसे नवीकरण में जो सूर्य की ऊर्जा से हम कहते हैं उसमें पड़ा, जैसे आप आग नहीं समझ लीजिए, जैसे सोलर सेल आ गया है, सोलर पैनल। ठीक है, सोलर सेल इसे कहेंगे जो एक होगा, जैसे आप देखते हैं सोलर पैनल, ये सोलर पैनल आज बन जाता है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं बने होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर ऐसे बने होता है। ठीक है, ये जो होता है ये 0.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, ये 0.5 वोल्ट का होता है, या 0.6 एम्पियर का होता है, एम्पियर का होता है। ठीक है, यह सोलर सेल है। ठीक है, अब इसके बाद बता रहे हैं। देखिए, यह अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? यह दलदली चीजों में, यह समुद्र तेल खानों में, या पेट्रोल डीजल ये बताए हैं ना, ये नवीकरणीय में, अनवीकरणीय में। और नवीकरणीय यह कभी क्या होता है खत्म होने वाली चीजें नहीं है। यह पृथ्वी को सूर्य में, अगर देखिए कहा जाता है अगर सूर्य में पृथ्वी जैसे अगर 100 पृथ्वी हो तो भी क्या जाएगी सूर्य में समा जाएगी। ठीक है, तो अभी वो ऊर्जा क्या होता है खत्म होने वाली चीज है नहीं, सूर्य से अनेक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी भी मिलता है स्वास्थ्य के लिए हमारे। ये हुआ। अब क्या आता है ऊर्जा के स्रोत। अब आते हैं हम सोलर पैनल। देखिए इसको हम पूरा बता दे रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी देखिए जो एक चीज है सोलर पैनल, सोलर सेल जो क्या होता है, देखिए जो एक होता है वह सोलर सेल होता है। यह सोलर सेल होता है। ठीक है, और जब क्या होता है यही कट हो जाता है तो सोलर पैनल बन जाता है। ठीक है, सोलर पैनल बन जाता है। ये कैसे बनता है? देखिए ये सिलिकॉन से बनता है। तो पैनल बनाने के लिए क्या था, बालू प्लस कार्बन के को मिलाकर 2000 सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, ताप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। और सिलिकॉन से मिलता है तो हम क्या सोलर पैनल बनाते हैं। आयो में वीडियो समझ में आया तो अधिक से ग्रुप में शेयर करें। सोलर पैनल का हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता देंगे। धन्यवाद।